वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक हमारा चल रहा है मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला फैक्ट देखिए साथियों, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना 1915 में हुई। इसके संस्थापक वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। अगला फैक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शिकायत की कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में प्रत्यावर्तित हो गया है। अगला फैक्ट, 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था। इसी के बाद 1909 में मुसलमानों को दे दिया गया सेपरेट इलेक्टोरल जोन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। CR दास को स्वतंत्रता पूर्व के समय में भारत के भविष्य के लेनिन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, याद रखना। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल था। अगला फैक्ट, केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, रियासतों में द्विशासन दोनों मांडफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये पेपर में आया हुआ फैक्ट है, याद रखना, महत्वपूर्ण है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन अमीर हसन सिद्दी ने किया। अगला फैक्ट, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। इस वाक्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में बहस में कहा था। और ये किससे कहा था? तो जहां तक मेरी जानकारी है ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर से, क्योंकि अंबेडकर ये चाहते थे कि दलितों को मिले सेपरेट इलेक्टोरल जोन, यानी वो दलितों को 2 वोट का अधिकार दिलवाना चाहते थे। भारतीय समाज से उन्हें अलग करना चाहते थे, विशेषकर हिंदू समाज से। अगला पॉइंट देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने 1901 में किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया मनोरंजन द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस के निवासी जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली द्वारा 1800 में कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषा तथा रीति रिवाजों के प्रशिक्षण के लिए की गई थी। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 40% व्यय होता था, ध्यान रखना। ठीक है, यानी सेना पर जो है टोटल रेवेन्यू का 40% खर्च होता था। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था ये कुछ ही समय में बंद भी कर दिया गया। 1802 में इसको बंद कर दिया गया, 1800 में खोला गया, 1802 में बंद कर दिया गया। और ये एक सक्सेस कॉलेज नहीं था। तो फिर सवाल उठता है कि जब ये कॉलेज बंद हो गया तो ICS लोग ट्रेनिंग कहाँ लेते थे? तो मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड में एक कॉलेज था जिसका नाम था हेलबरी कॉलेज। उस हेलबरी कॉलेज में ICS जो विद्यार्थी होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। अगला फैक्ट देखिए, 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। पेपर में पूछा गया फैक्ट है, ध्यान रखना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ये भी पेपर में आया हुआ फैक्ट है, RO में ही आया हुआ सवाल है 2021 में, याद रखना।
18वीं सदी के उत्तरार्ध में दरोगा को कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। और लास्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय सिविल सेवा भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियन वासियों से अधिक था 1941 में। ये फैक्ट है, आरओ परीक्षा 2023 में पूछा गया है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करिए। इसके माध्यम से आपको हमारी ये पीडीएफ दे दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ केवल पेड ग्रुप्स में ही दी जाती है, वैसे आपको ये पीडीएफ प्राप्त नहीं हो सकती। तो जुड़िए हमसे, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।